सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, एक मच अवेटेड वीडियो जो आपने काफी बार बोला, एक दो बंदों ने मुझे कमेंट्स में काफी बोला कि अक्टूबर का पीएनएल कब आएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको अपनी सोच बता दूं कि पीएनएल दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। अगर कोई बंदा लॉस में भी है और आपको वो पीएनएल दिखा रहा है तो उससे जेन्युइन बंदा कोई नहीं है। साथ में अगर कोई प्रॉफिट में भी है और आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो फेक है। कुछ लोग दिखाना पसंद करते हैं, कुछ लोग दिखाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ लोग फिर इसका ये लॉजिक लेके आते हैं कि अगर आप अपना पीएनएल नहीं दिखाओगे तो हम कैसे मान लेंगे कि आप प्रॉफिटेबल हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, एक लॉजिक लगाओ। कभी भी आप किसी प्रोफेशनल टीचर से पढ़ते हो, मान लो आप किसी किसी आईएएस की कोचिंग पढ़ रहे हो या आगे से आप सीए की कोचिंग पढ़ रहे हो। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्वालिफाइड, और मेरे को भी 8 या 9 साल लगे सीए बनने में। और मैंने भी ऐसे ऐसे टीचरों से पढ़ा है जो खुद सीए नहीं बन पाए। तो काफी जगह ऐसी चीज होती है कि कुछ ट्रेडर्स भी ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ सलाहें तो अच्छी दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके सर्कल में भी काफी लोग होंगे जो आपको बताते होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ये बाय कर लो, और हुआ ऐसा होता भी होगा। लेकिन जब वो खुद ट्रेड करते होंगे या कई बार उनकी साइकोलॉजी इतनी फिट नहीं बैठती, तो जरूरी नहीं है कि एक अच्छा एनालिसिस करने वाला अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो। इसके कोई भी समन्वय होगा जरूरी नहीं है ये। तो इसलिए आप कभी भी इस चीज में किसी को जज मत किया करो कि अगर वो पीएनएल नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है ये चीज उसको बहुत दुखती हो, क्योंकि उसके दिमाग में चलता हो कि यार मैं, मेरी सलाह अच्छी होती है, मेरी एडवाइस अच्छी होती है, मैं एनालिसिस अच्छा करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में उतना अच्छा नहीं हूँ। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान से देखा करो। और दूसरी चीज, कभी भी इतना ओवर एक्साइट नहीं होना चाहिए किसी के पीएनएल से कि इसको पीएनएल हो गया तो मेरे को भी इतना हो जाएगा। हर किसी का कैपिटल अलग है, मेरा भी कैपिटल, लेकिन आप, क्योंकि मेरा चैनल ये न्यू चैनल है और काफी नए लोगों के लिए है, बिगिनर्स के लिए है, तो आपको ये भी पता होगा कि मार्केट में मैं कैपिटल कितने से रेट करता हूँ। अभी हमने देखा होगा, मैं दोनों अकाउंट को मिला के 80-90 हजार से ज्यादा कैपिटल नहीं रखता, लेकिन नए साल से मतलब 2023 से मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ और आपको देखने को मिलेगा कि काफी क्वांटिटी बढ़ाई जाएंगी उसमें, काफी अच्छा खासा ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पीएनएल की। मैं आपको दोनों अकाउंट्स के दिखाऊंगा। जीरोधा का मैं आपको लेकिन लास्ट के 2 वीक्स का दिखाऊंगा, क्योंकि दिवाली वाले वीक का भी मैंने आपको दिखाया था मोहर ट्रेडिंग में, तो आप वहां पे भी देख लेना मोहर ट्रेडिंग में। और बाकी सारे वीडियोस पड़े हैं, आप डेली जाके देख सकते हो। मैं शाम को मार्केट बंद होने के बाद भी उसमें दिखाता हूँ कि क्या होता है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अपस्टॉक का मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अपस्टॉक अकाउंट्स की भी एक कहानी है अलग। अपस्टॉक अकाउंट 26 सितंबर से मैंने ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट करी है। मैं आपको ये दिखाऊंगा अपस्टॉक अकाउंट में कि ये अकाउंट एक्चुअली मैं ट्रेड नहीं कर रहा था पहले, इसमें मेरा एक भाई है, कजन है, वो ट्रेड कर रहा था। तो उसने कितना लॉस किया पहले 6 महीने में और मैंने कितना प्रॉफिट किया फिर जब मैंने 26 सितंबर को टेक ओवर किया अकाउंट। मैं दोनों चीजें दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहे। और लास्ट में मैं आपको एक्चुअल रियलिटी भी दिखाऊंगा। जैसे अगर आप अभी 30 या 40% की यूटिलाइज वो का प्रॉफिट देखोगे, तो अब ये भी देखोगे कि इस महीने, जैसा कि आपको पता है, आपने मेरे स्क्रीनशॉट देखे होंगे, इस महीने मेरे को 2 बड़े बड़े लॉस हुए, साइकोलॉजी इशू मेरी हिल गई थोड़ी, और मैंने आज ट्रेड भी नहीं किया। इस छोटा सा ट्रेड लिया था मैंने, अगर आप देखो 100 क्वांटिटी में। लेकिन हुआ क्या, इसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया मैं। ये 384-85 तक गया था, 1400-1500 मिल रहे थे मेरे को स्कैल्पिंग के हिसाब से लेता, लेकिन आज मैं रेगुलर ट्रेड करने के मूड में था और मुझे लगा था आज मार्केट शायद एक बार नीचे की रेंज तोड़ेगा। लेकिन मार्केट ने आज भी पूरा चॉपी हो गया। अगर आपने आज ट्रेड करो आपको बताओगा। अब बात करते हैं, सीधे चलते हैं हम जिसके लिए आप इंतजार करो, प्रॉफिट पे। सबसे पहले अपस्टॉक का दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये अपस्टॉक का मेरा पूरा पोर्टल है प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये हमारा लेजर है। मैं लेजर को दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि लेजर में कब से कब कितना कैपिटल ऐड हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 26 सितंबर से मैंने इस अकाउंट में ट्रेड करना शुरू करा था। पहले मैं आपको 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल पे चलते हैं पहले। ये 1 अप्रैल हो गया। 1 अप्रैल से पहले मैं आपको 26 सितंबर तक का दिखा देता हूँ इसमें। ये 26 सितंबर तक इसमें कितना लॉस था, प्रॉफिट था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, सॉरी ये तो लेजर है, सॉरी मुझे यहाँ पे करना होगा, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले 1 अप्रैल पे चलते हैं हम। 1 अप्रैल, और यहाँ पे चलते हैं हम 26 सितंबर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कितना प्रॉफिट एंड लॉस था, ये इक्विटी में जीरो है, इक्विटी को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन कर देते हैं। यहाँ आप देखते हैं तो आप देखोगे इस 4 या 5 महीने में कितना लॉस हुआ है इसमें। 25 हजार के आसपास का लॉस है, 21 हजार का लॉस है, और यहाँ चार्जेस हैं 4 हजार के। अगर आप देखो लॉस ही लॉस दिख रहा है आपको यहाँ पे। जो मैंने कहा कि ये उस टाइम मैं हैंडल नहीं कर रहा था, मैंने हैंडल करना शुरू करा अक्टूबर से। ये ऐसा देखोगे तो मेरे कजिन का नाम है, शर्मा ही है। और अगर हम आगे की बात करें, अब मैं दिखाऊंगा आपको 26 सितंबर से जब तक मैंने टेक ओवर किया है अभी 31 अक्टूबर तक का कितना प्रॉफिट हमने करा था इसमें एक महीने में। तो अब सीधे चलते हैं इसको, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो 26 सितंबर से पहले 26 सितंबर से 26 अक्टूबर देख लेते हैं। 24 अक्टूबर, ठीक है, पहले एक महीने का देखते हैं। अगर आप एक महीने का देखोगे तो इसमें मैंने प्रॉफिट किया कुछ 18 हजार रुपए के आसपास। 31 हजार का प्रॉफिट था, 14 हजार के आप चार्जेस है। स्कैल्पिंग करता हूँ मैं, स्कैल्पिंग में चार्जेस ज्यादा लगते हैं, लेकिन 17 हजार, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लॉस यहाँ पे रिकवर हो गया 17 हजार का। और यही 17 हजार 26-27 तारीख को विड्रॉ भी किए गए थे। मैं ये भी दिखाई हूँ आपको लेजर। अब लेजर में आप देखो कितना बैलेंस था इसमें 26 सितंबर को। ये 1 अप्रैल से हो गया, पहले मैं 26 सितंबर पे चलता हूँ उसमें। 26 सितंबर, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं 31 अक्टूबर। तो आप यहाँ देखो लेजर में देखोगे तो आप देखोगे ओपनिंग में इसमें 13 हजार रुपए के आसपास पड़े थे। इसके बाद इसमें पहले दिन कुछ 2100 का लॉस हुआ, 2100 का प्रॉफिट हुआ 26 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे लॉस देखना और आप प्रॉफिट देखना। लॉस सिर्फ 700 रुपए का हुआ एक दिन, अगले दिन फिर 40 हजार रुपए इसमें ऐड करे गए, 50,000 के आसपास का कैपिटल हुआ।
साथ में उसके बाद फिर 1500 का प्रॉफिट, फिर 3000 का प्रॉफिट। यहाँ लॉस देखो, ये तो कुछ चार्जेस हैं, 1580 का लॉस, लेकिन आप देखोगे प्रॉफिट ज्यादा ही है, यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट लेकिन 631 का लॉस। अब लॉस और प्रॉफिट का रेशो देख लोगे, ये क्वार्टरली सेटलमेंट हो गया था 62,000 का, तो एक तरह से आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट चलता गया 13,000 का। अगर आप देखोगे यहाँ 62,000 के आसपास बन गया, तो 9,000 के आसपास हुए, इसमें 40,000 का वो था, 13 + 40 53, तो 62-63,000 हो गया, तो 10,000 के आसपास यहाँ बन गया था हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके बाद हमने 61,000 रुपए जो वापस ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे प्रॉफिट देखो, ये मैंने पोजीशन होल्ड करी थी एक, अगर आपको याद हो, और ये इसमें भी 1,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ जब सोल्ड करा था हमने, और ये छोटे छोटे लॉस है, ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट लगातार हुआ है 18, 19, 20, अब आगे देखोगे आप 21, 22 लगातार पूरा हफ्ता प्रॉफिट में रहा है। तो ऐसे भी दिन आते हैं। ये जो मैं कह रहा था, जो कमाया था हमने यहाँ पे 17,300 के आसपास, 17,600 रुपए, यहाँ पे सीधे 26 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि 50,000 के ऊपर का 30%, 32% मिली हमें रिटर्न, और मैंने वहां से विड्रॉ कर ली। तो इस तरह से आपको सोचो। उसके बाद फिर से हमने 50,000 के ऊपर चले, 4,000, 2,000। अब यहाँ पे तो अक्टूबर खत्म हो गया। ये तो होगी एक पार्ट कि हमने इस महीने अक्टूबर में 30% के आसपास रिटर्न बना ली, 30 से 32% के आसपास। ठीक है, अब असली कैच आगे शुरू होता है। ठीक है, आगे आप देखोगे कि हमने क्या किया, हमने आगे 2 दिन में, अभी 3 नवंबर में, मैं आपको 1 नवंबर से यहाँ पे 1 नवंबर से दिखाता हूँ आपको। एक, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा आपका 30 नवंबर, 30 नवंबर, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 नवंबर। अब आप देखोगे रियलिटी कि हर महीने 30-35% नहीं बनते। अब इस महीने देखोगे मेरा क्या हो रहा है, अबे यार फिर से मैंने लेजर दिखा दिया, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे नवंबर करना पड़ेगा मुझे, 1 नवंबर। अब आप देखो हमारा लॉस ही कितना हो गया, कितना दिख रहा है आपको, 12,000 का। तो कहीं ना कहीं मैंने जो, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों अकाउंट में मिला के मेरे 45,000 थे जीरो था प्लस के, उसमें से 12,000 रुपये मैं यहाँ लॉस दे चुका हूँ, और आई थिंक 7 या 8 हज़ार रुपये मैंने जीरोधा में लॉस दे चुका हूँ, क्योंकि कल आपने देखा होगा 10,000 का लॉस हुआ था, और परसों में 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो रियलिटी ये है, अभी इसी महीने में लॉस में चल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पिछले पूरे महीने का प्रॉफिट जो भी था, हमने 45,000 का कमाया, क्या मैं गवा सकता हूँ? वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ब्रेक लिया। या तो मैं क्वांटिटी छोटी कर दूंगा, लेकिन पहले के जो प्रॉफिट्स हैं वो अक्यूमुलेटेड है, तो मेरे को इतना डर नहीं लगेगा कभी भी। तो ये 12,000 का लॉस हुआ, इसमें मैंने आपको बताया, आपको डिवाइस बताया मैंने, गलतियां क्या हुई। एक, कल तो मैंने अब स्टॉक में ट्रेड ही नहीं किया, परसों मेरा जो 9,000 का लॉस हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मार्केट की कोई गलती नहीं थी, मैंने ओवर ट्रेडिंग करी थी। ठीक है, तो अभी ये महीना देखते हैं किस तरह चलता है। और जैसा मैंने कहा कि ज्यादा किसी के प्रॉफिट लॉस के पीछे मत पड़ो करो, आप लर्निंग लेने की कोशिश करो रेदर देन उसकी अर्निंग पे फोकस करने पे। अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो आपकी भी अर्निंग होगी, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरे को भेजोगे। अगर मेरी वजह से आप प्रॉफिटेबल हो तो मैं खुश हूंगा। मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं, उससे आपको खुशी या दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये कड़वा सत्य है। हर बंदा, हर सीए पढ़ने वाला सीए नहीं बनता, लेकिन वो पढ़ा अच्छा सकता है दूसरे को। जैसे मैंने भी सीए काफी कोचिंग पढ़ाई है, मेरी अभी मैं लाऊंगा एक जर्नी का वीडियो भी लाऊंगा पूरी अपनी, कि किस तरह से मैंने 9 साल लगे मेरे को सीए करने में, 9 या 10 साल लगे मुझे पूरे सीए करने में, हालांकि 5 साल में हो जाना चाहिए था वो भी काफी स्ट्रगलिंग जर्नी है, लेकिन लेके आएंगे उसको। अगर मैं अब जीरोधा की बात कर लेते हैं, आज इसमें भी कोई ट्रेड नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा था कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे ट्रेड करूंगा, एक ही ट्रेड करा अगर आज मैंने आप दे दिखा यहाँ पे। अब साथ में इसके पीएनएल में अगर आप जाओगे दिवाली वाले वीक, जो मोहरे ट्रेडिंग का वीडियो, उसमें मैंने वीडियो दिखाया था, इससे पहले वाले हफ्ते का 7,000 के आसपास का प्रॉफिट था। अब ये हमारा मोहरे ट्रेडिंग वाला वीक था। यहाँ पे अगर आपको देखा हो कि आपने, कि यहाँ पे हमारा लॉस हुआ था मोहरे ट्रेडिंग वाले दिन 2,800 रुपए का, उसके बाद 3 दिन प्रॉफिट हुआ हमें, और यहाँ पे कुछ 1,000 रुपए का आसपास का प्रॉफिट बचा हमारा। इससे पहले वाले हफ्ते का वैसे तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ 17 तारीख से। यहाँ पे देखोगे आप तो ये ऑलमोस्ट हमारा 7,000 के आसपास का प्रॉफिट था। चार्जेस ज्यादा होंगे मेरे, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, क्वांटिटी मेरी ज्यादा रहती है, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर 70-80 हज़ार रुपए हैं और आप बिल्कुल डिसिप्लिन से चलोगे, तो आप देख सकते हो कि आप आराम से 50% रिटर्न भी निकाल सकते हो। लेकिन क्या ये हर महीने कंसिस्टेंट रहेगी, वो आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको नहीं पता किस महीने आप कितना कमा रहे हो। आपके लॉस लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो यही वीडियो मैं लाना चाहता था, और आई थिंक काफी लोग खुश होंगे। अब 1-2 लोग जो थे, जो कमेंट्स करे, जिनको इंतजार था, उनको इंतजार कराने के लिए थैंक यू, सॉरी। और इसके इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहो। अब जनवरी से आप कुछ अलग देखोगे, क्योंकि कुछ बड़े अकाउंट में लेकर आऊंगा ट्रेड करने के लिए। मैं थोड़ा सा, अभी तक मैं छोटे छोटे अकाउंट में आपको दिखा रहा था, तो हो सकता है मेरा 5 या 7 लाख का अकाउंट एक मैं बनाऊंगा 1 जनवरी से, या 2 अकाउंट बनाऊंगा 2.5 लाख के, तो उसमें ट्रेड करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक मैं डेडिकेटेड रिलायंस के लिए एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ, कि रिलायंस की स्ट्रेटेजी अगर आपने देखी होगी, तो मैं वही ट्रेड करूंगा। मतलब उसमें किसी को लगा दूंगा, मैं एक बंदे को, कि वो आराम से 500,000 क्वांटिटी ट्रेड करे दिन में, और दिन में एटलीस्ट वो 22 में से 15 सेशन चलती है स्ट्रेटेजी, तो वो आपको पता ही है। ठीक है, तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।